महंगी बिजली, हद से ज्यादा महंगी बिजली की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा की मंजूरी से सार्फिन पर 144 अरब 69 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाइफलाइन सार्फिन सेमाही एडजस्टमेंट से महफूज रहेंगे। बिजली महंगी तरीन, बिलों का निजाम बदतरीन। बिजली के बिल देखकर सार्फिन के होश उड़ गए। बुनियादी टैरिफ बढ़ने से बिलों में होश रुपा इजाफा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन भी 22 रुपए फी यूनिट अदा करने पर मजबूर। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 32 रुपए फी यूनिट देना होंगे। काम शाम है नहीं है, बाज़ार आपके सामने देखेंगे खाली है, कोई काम शाम का ही सूरत हाल नहीं है। ठीक है, गरीबों के ऊपर एक तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं। सही है कि कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, अगर कोई थोड़ा बहुत करेंगे, चलें, गरीब के लिए इतना ही हो जाए कि बिजली कम हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, कि आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए। चीनी महंगी है, घी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। हम रक्शे वाले हैं, गैस बहुत महंगी है, सवारी पैसे नहीं देती, रक्षा ख़राब हो जाता है, पैसे नहीं है, घर के लिए आटा नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ भूखे मर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि चीज़ें सस्ती करे। हम गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। और कारोबार भी नहीं हमारे पास है, मजदूरी भी नहीं मिलती कहीं भी। सुबह के निकले होते हैं, शाम को फिर वापस चले जाते हैं, आगे जाते हैं, लाइट नहीं होती, बहुत मसला बनता है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। कैंसर के मरीजों के लिए बुरी खबर। फेफड़ों के कैंसर के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई की कीमत में होश रुपा इजाफा। ड्रैप ने 25 नई अद्वियात की कीमतों का तयन कर दिया। कैंसर की अद्वियात लोनिका की कीमत 8 लाख से जायद कर दी गई। पैरासीटामोल और डीप हाइड्रोलिन की 20 गोलियों की नई कीमत 192 रुपये मुकर्रर। हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने और महंगाई कंट्रोल करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। सैयद मोहसिन नकवी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुकर्ररा कीमत पर अशिया ज़रूरिया की फ़रोख्त यकीनी बनाने का टास्क दे दिया। शहर में कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार बढ़ा दिए गए। तिजारती मराकिज़ और खाने पीने का कारोबार रात 11 बजे तक होगा। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप, तनूर और दूध दही की दुकानें मामूल के मुताबिक खुलेंगी। नोटिफिकेशन जारी। के आसेब ने काश्तकारों को भी अपनी लपेट में ले लिया। माफिया बेलगाम। खादों की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई। 50 किलो यूरिया की बोरी 1600 रुपए तक महंगी, बोरी 4200 रुपए तक मिलने लगी। नाइट्रोफास खाद की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। खादों की महंगे दामों, फरोख्त और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। 2 रोज में 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। डीलर्स को 17,81,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। महकमे बल्दियात का रकम जमा करने का मिशन। देहात की सफाई के लिए माहाना फीस मुकर्रर कर दी गई। अब गांव चमकेंगे तहत हर घर से 50 रुपए माहाना लिए जाएंगे। दुकानदार से 200 रुपए, पेट्रोल पंप, शादी हॉल, सर्विस स्टेशन से 1000 और इंडस्ट्रियल यूनिट से 2000 रुपए माहाना वसूल किए जाएंगे। अंदरून शहर दरवाजों की बहाली का मंसूबा। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने PC1 की मंजूरी दे दी। दरवाजों की बहाली के लिए 7.5 करोड़ रुपए मुख्तस। काम मुकम्मल करने के लिए अगले 10 साल जून की डेडलाइन दे दी गई। वाजिबात की अदायगी न करना वासा को महंगा पड़ गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने वासा के तमाम कनेक्शन काटने का हुक्म दे दिया। वासा के जिम्मे 6 अरब 75 करोड़ 40 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। डेंगू ने लाहौर में पंजे गाड़ लिए। 24 घंटे के दौरान मजीद 28 अफराद डेंगू में मुब्तला। सूबे भर में 65 अफराद वायरस का निशाना बने। रवां साल 743 मरीज रिपोर्ट हुए। मरीजों के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में बेड्स मुख्तस। शहर समेत सूबे भर में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। चीफ सेक्रेटरी का 4 हाई रिस्क अजला में इंसदादे डेंगू सरगर्मियां तेज करने का हुक्म। जाहिद अख्तर सामान की मॉनिटरिंग और सर्विलेंस को बेहतर बनाने की हिदायत।
इंसदाद डेंगू सरगर्मियों को तेज कर दिया गया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं कि आगाही मुहिम को जामे बनाया जा रहा है। शहरी घर में पानी जमा न होने दें। शहरियों की मदद के बगैर मुहिम 100% कामयाब नहीं हो सकती। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। सहूलियात के फुकदान पर इजहार बरहमी। कई वार्ड्स में AC बंद होने से मरीजों और तीमारदारों का बुरा हाल था। मरीजों के इलाज में ताखीर की शिकायत। हुकूमत का अस्पतालों की अपग्रेडेशन और बहाली का मंसूबा। कमिश्नर्स की सरबराही में खुसूसी टीमें बना दी गई। सैयद मोहसिन नकवी का कहना है कि अस्पतालों की तामीर और बहाली के प्रोजेक्ट में यकसा डिज़ाइन मुतारिफ करवाया जाएगा। यंग डॉक्टर्स एक बार फिर एहतजाज के लिए तैयार। मुतालबात ना माने गए तो आउटडोर बंद कर देंगे। डॉक्टर शोएब नियाजी ने मुतालबात की मंजूरी के लिए 8 रोज की डेडलाइन दे दी। लाहौर के निजी नर्सिंग कॉलेज के CEO को जिनसी हरासा करने का मामला। खातून मुहतसिब पंजाब ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के प्रोफेसर को 31 अगस्त को तलब कर लिया। डॉक्टर सानिया ने डॉक्टर अमजद, डॉक्टर जवाद और डॉक्टर अयूब पर जिनसी हरासगी का इल्ज़ाम लगाया है। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का अनोखा इक़दाम। मुलाजमीन को मनपसंद ओहदों पर तैनात करने के लिए 50 से ज़ायद तबादले कर डाले। कवानीन के बरक्स ग्रेड 17 के अफसर को नवाजने के लिए ग्रेड 19 का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया। सरकारी ठेकों के एवज किकबैक्स और घपलों की इंक्वायरी। चौधरी मोनिस सलाही की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आती। रिपोर्ट के मुताबिक मोनिस सलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाए गए। चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला बनते ही मोनिस सलाही के असासों में इजाफा हुआ। मेरे खिलाफ नैब की लीक की गई फर्जी रिपोर्ट हकाइक के मुनाफी है। चौधरी मोनिस सलाही कहती हैं कि तमाम मामलात में शफाफियत को अपनाया। मरीम नवाज की तरह से कैलवरी फंड का कोई झूठा दावा नहीं किया। झूठे इल्जामात की वाज़ेह तरदीद इनकम टैक्स रिटर्न से हो जाती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सियासी रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला जारी। बहावलपुर से तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर सैयद तहसीन नवाज किरदेसी साथियों समेत IPP में शामिल हो गए। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन से मुलाकात में क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े का मौलाना सैयद महमूद मियाँ की ज़ेर सदारत इजलास। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की खुसूसी शिरकत। सूबे के सियासी सूरत हाल, आइंदा इंतखाबात और तंजीमी उमूर पर बातचीत की गई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि पंजाब से इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान से बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बिशप नदीम कामरान ने मसीही बरादरी की हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बलीग रहमान ने कहा कि जड़ावाला वाक़या इंतहाई तकलीफदेह और अफसोसनाक है। सबको मिलकर पाकिस्तान को बेहतर बनाना और नफरतों को मिटाना होगा। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। जौहर टाउन और मलहका इलाकों में ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। मुतादिद सोसाइटीज़ के हॉल्स को सील कर दिया गया। बाबू साबू इंटरचेंज मंसूबा मुकम्मल करने की तैयारियां। सूबाई वर्किंग पार्टी की LDA को वासा और रिंग रोड अथॉरिटी से NOC हासिल करने की हिदायत। गुलशन रावी अंडरपास की तामीर पर 5 अरब रुपए की लागत का तखमीना है। PHA का बारादरी शाहरा की खूबसूरती के लिए एहसन इक़दाम। फैक्ट्री एरिया के सामने गंदगी के ढेर हटाकर शजरकारी का आगाज़। बेगम कोट से फर्रुखाबाद तक दरख्त और पौधे लगा दिए गए।
रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का अहसन इक़बाल। रावी शहर में म्यारी तालीमी इदारों के क़याम का फैसला। CEO रोडा इमरान अमीन कहते हैं कि रावी शहर के एजुकेशन जोन में आलमी मयार के इदारे बनने जा रहे हैं, जिससे तालीमी इनकलाब आएगा। TVD पंजाब की जानिब से टैक्स वर्कशॉप्स का इनेकाद। टैक्स कवानीन और फाइनेंस एक्ट में की गई तरामीम के बारे में आगाह किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस CBT हपान सुबहानी ने कहा कि पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए आगाही ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वफ़द का पंजाब आब पाक अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। वफ़द को पीने के पानी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आब पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज़ कहते हैं कि पानी के जदीद मंसूबों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खिदमात ली जाएंगी। HSN कॉलेज के होनहार तलबा का एजाज। अब हेलमेट में गर्मी भी नहीं लगेगी। 3 तलबा ने अनोखा हेलमेट तैयार कर लिया, जिसमें कूलिंग, GPS, ऑडियो और हादसा से बचाव के लिए अलर्ट सिस्टम नस्ब है। नौजवानों को डिजिटल मीडिया से इस्तेफादा करना चाहिए। मुशीर खेल वहाब रियाज का ई-लाइब्रेरी में डिजिटल स्किल्स वर्कशॉप से खिताब। कहा कि नौजवानों के स्किल्स बेहतर बना रहे हैं ताकि वो अपना रोजगार कमा सकें। ज़का अशरफ की सियासी वाबस्तगी से मुताल्लिक खबरों में सदाकत नहीं। PCB का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा कि चेयरमैन PCB ने पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा देकर जिम्मेदारियां संभाली। सियासी वाबस्तगी की खबरों का मकसद क्रिकेट बोर्ड और कौमी टीम को कमज़ोर करना है। वनडे में बाबर आजम का राज बरकरार। ICC रैंकिंग में इमामुल हक का 3रा और फ़खर जमान का 5वां नंबर। T20 में मोहम्मद रिजवान 2रे और बाबर आजम 3रे नंबर पर मौजूद।